हेलो एवरीवन, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है एडमिशन रिलेटेड नोटिफिकेशन। तो वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कौन सा कोर्स के लिए एडमिशन का नोटिफिकेशन आया। और लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। आने के बाद थोड़ा सा अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा है देखो एडमिशन नोटिफिकेशन, तो इस पे क्लिक करना है। तो एडमिशन नोटिफिकेशन पे आपको एडमिशन रिलेटेड जितना भी नोटिफिकेशन होता है आपको यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आया, यहाँ पे आप ये देख ही सकते हो, यहाँ लिखा है एडमिशन इनटू बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी और नोटिफिकेशन आया है 13/8/2021 को। ठीक है, तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है एडमिशन नोटिफिकेशन 13/8/2021 को नोटिफिकेशन दिया गया और यहाँ पे लिखा है जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया, जो आपका एलिजिबल कैंडिडेट्स हो गया फॉर एडमिशन इनटू द फॉलोइंग कोर्स। यहाँ पे फॉलोइंग कोर्स मतलब कौन सा कोर्स का है ऑलरेडी मैंने आपको बताया, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट देख लो बायो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑनलाइन लिंक दिया गया कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो डिटेल में आपको दिया गया एलिजिबिलिटी, अदर कैटेगरी फॉर्म, हाउ टू अप्लाई, उसके बाद प्रोसीड्यूर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फी एंड एंट्रेंस फी, मोड ऑफ पेमेंट और डिटेल में दिया गया। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा गया देखो एक्टिविटी और डेट्स, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया। तो पहला पॉइंट में लिखा है जो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो गया एंड पेमेंट हो गया एप्लीकेशन फी का बाय कैंडिडेट्स, वो देख लो वह फ्रॉम 19 अगस्त 2021 टू 31 अगस्त 2021। तो अगर आपको अप्लाई करना है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी में तो जहाँ पे डेट्स दिया गया इस डेट्स के अंदर आप डेफिनेटली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसका जनरेशन हो गया एडमिट कार्ड्स का, वो है फ्रॉम 8 सितंबर। ठीक है, और जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देखो लिखा है ऑफलाइन मोड में, वो आपका होगा फ्रॉम 12 सितंबर 2021। तो यहाँ से आप डेट्स को चेकआउट कर सकते हो, डेफिनेटली डेट्स आप ध्यान से देख लेना। उसका देखो एलिजिबिलिटी लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट्स उनको क्लियर करना पड़ेगा 10+2 एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड शुड क्लियर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इन वन सिटिंग। तो यहाँ पे लिखा गया उनको क्लियर करना पड़ेगा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इन वन सिटिंग। तो यहाँ पे आपका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डेफिनेटली आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, क्या लिखा है मोर ओवर एप्लीकेंट्स हैव टू सिक्योर 45% एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स को एटलीस्ट सिक्योर करना पड़ेगा 45% एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है, इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और उसका लिखा है हाउएवर देयर विल बी अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% टू एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे आपका रिलैक्सेशन दिया गया, देख लो एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स को वो है 5%। डेफिनेटली एक बात से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से पढ़ लेना। उसका लिखा अदर कैटेगरी फॉर्म्स, तो यहाँ पे आपका अदर कैटेगरी फॉर्म्स दिया गया, तो आप डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पे आपका अदर कैटेगरी फॉर्म्स में क्या क्या दिया गया, एक बार देख लेना। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ सकते हो इस पॉइंट को, अदर कैटेगरी फॉर्म्स को, तो आपको इसके बारे में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेना। उसका देखो यहाँ पे लिखा हाउ टू अप्लाई, मतलब कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे प्रोसेस दिया गया। तो देखो कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए कहा गया ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देखो कैंडिडेट्स नीड टू अप्लाई ऑनलाइन एंड ऑनलाइन ओनली एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। उसका लिखा है देखो बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट सूट, तो यहाँ पे कुछ आपका प्रोसेस दिया गया, फिर कुछ आपका स्टेप्स दिया गया। आप अप्लाई करने के पहले ध्यान से इस पॉइंट्स जो लिखा है इसको देख लो। पॉइंट नंबर 1 पे लिखा है एप्लीकेंट्स को कहा गया स्कैन करने के लिए उनका फोटोग्राफ और सिग्नेचर। ठीक है, और आंसर करने के लिए कहा है जो भी फोटोग्राफ और सिग्नेचर, मतलब जो भी आप अपलोड करोगे तो जब अपलोड करने दिया जाएगा तो वहाँ पे जो भी आपका स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा उस हिसाब से करना, ताकि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आगे आपका कंटिन्यू हो सके। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1 आप ध्यान से देख लेना, अप्लाई करते टाइम आपको ये सब प्रोसेस समझ आ जाएगा। नंबर 2 पे लिखा जो भी आपका सिग्नेचर होगा वो कैपिटल लेटर्स में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नंबर 3 पे लिखा गया जो आपका नेसेसरी डिटेल्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गया, उसको अपने पास रेडी रखना। और जो भी आपका अपलोड सेक्शन हो गया उसमें अगर आपको अपलोड करना है तो वहाँ से आप अपलोड कर सकते हो जो भी डॉक्यूमेंट्स, और अपने पास सभी डॉक्यूमेंट्स को रखना जो जो आपके पास है। आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 3 एक ध्यान से आप पढ़ सकते हो। नंबर 4 पे लिखा गया एप्लीकेंट्स के पास जो वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपका जो भी ईमेल आईडी हो गया चाहे कॉन्टैक्ट नंबर आपका एक्टिव रहना चाहिए, मतलब ऑन रहना जब तक आप कंप्लीट करते हो एडमिशन प्रोसेस को। ठीक है, पॉइंट वाइज दिया गया, आप डेफिनेटली जब अप्लाई करोगे तो आपके लिए इजी प्रोसेस हो जाएगा अगर आप पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हो। उसका लिखो यहाँ पे लिखा या फिर प्रोसीड्यूर दिया गया फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, मतलब अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आपको प्रोसेस कहा गया। तो प्रोसेस जब अप्लाई करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आते रहेगा, और तो आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो लिखा है आपका एप्लीकेशन फी एंड एंट्रेंस फी, तो यहाँ पे देख सकते हो ₹800 है आपका एप्लीकेशन फी एंड एंट्रेंस फी। और यहाँ पे लिखा है मोड ऑफ पेमेंट, जो आपका मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे दिया गया वो कैंडिडेट्स को कहा गया ऑप्शन जो मेकिंग पेमेंट कर रहे हो फीस या बैंक चार्जेस वो आपका ऑनलाइन मोड में ही करना है। ठीक है, जैसे आप पेमेंट कर सकते हो ऐसे चेकआउट कर सकते हो, ताकि आप जब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो आपका प्रोसेस आपका इजीली हो जाए। यहाँ पे लिखा है जैसे आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, तो कैंडिडेट्स को कहा गया प्रिंट आउट करने के लिए ई रिसिप्ट मिलेगा और फिल अप करने के लिए जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ से एक बार देख सकते हो कि आपका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद नहीं, यहाँ से एक बार देख लो, मैंने बस आपको एक शॉर्ट
शॉर्ट ओवरव्यू दे दिया। और यहाँ पे देखो लिखा है एप्लीकेंट्स को कहा गया फॉलो करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया बिफोर फिल करते हो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, ठीक है, ताकि आप यहाँ से जो दिया गया देख सकते हो जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए। उनको एडवाइस किया गया कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप विजिट कर देना टाइम टू टाइम, ताकि कुछ भी चेंजेस आए पॉलिसी में या डेट्स में, कुछ भी चेंज आता है तो डेफिनेटली आपको वहाँ से अपडेट्स मिलता रहेगा। और मैं भी डेफिनेटली आपको वीडियोस में अपडेट देते रहता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि जब भी अपडेट्स आए, कुछ चेंजेस आए डेट्स में या कोई भी नोटिफिकेशन आए एडमिशन रिलेटेड, तो मैं आपको डेफिनेटली वीडियो पे बता दूंगा। तो ये था आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखने का शुक्रिया। स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे, बाय।